वापस से आप सभी छात्र छात्राओं को एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो 19 तारीख को जो भी छात्र छात्राएं एग्जाम दे रहे हैं सोशल साइंस का क्लास 10 2024 में, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 5 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा रोजगार एवं सेवाएं से। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आप एग्जाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो पहला क्षेत्र कृषि है, दूसरा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र, तीसरा है सेवा का क्षेत्र। क्या है? सेवा का क्षेत्र, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अगला प्रश्न साथियों 2 नंबर कह रहे हैं कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है। तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। अगला प्रश्न 3 नंबर का है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और उड़ीसा है। इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न साथियों कह रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो मॉल सेवा। क्या है? मॉल सेवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो किस क्षेत्र में उभर रहा है। तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में उभर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा यानी नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। तो साथियों रोजगार के देने की बात कही है कि साल में कम से कम 100 दिन उसको रोजगार मिलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 7 नंबर कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है। बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है। तो कर्नाटक नहीं है। तो 7 का सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है। तो उद्योग को कहा जाता है। उद्योग जो है द्वितीयक क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और इनमें से सभी। तो यानी ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर साथियों। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार एक राज्य है। तो बिहार एक राज्य है तो क्या अनुसार राज्य है। तो कृषि प्रधान राज्य। क्या है? कृषि प्रधान राज्य। यहाँ कोई फैक्ट्री कंपनी नहीं है, यहाँ सब कृषि पे निर्भर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी निर्माण के मुख्य घटक नहीं है। तो क्या नहीं है। तो शिक्षा है, वस्त्र है और शिक्षा है, भोजन भी है। तो कौन घटक नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर कह रहा है प्रश्न कि निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है। तो कौन है। व्यावसायिक बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में जो है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। चलिए अभी वर्तमान में जो है भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। वर्तमान में कितना है। 12 राष्ट्रीय बैंककृत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो सहकारिता का आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1904 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर फ्रेंड्स। 18 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक जो है 25 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। तो कब बना था। तो वो बना था 1919 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर फ्रेंड्स। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो कार्यरत
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो 196 है, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि मैकलेगन समिति बनाई गई है। तो मैकलेगन समिति बनाई गई थी 1914 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 ईस्वी को की गई थी, यानी ऑप्शन डी सही है। चलिए इस नंबर कह रहा है कि प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है। तो किसके लिए, तो कृषि के लिए करता है। किसके लिए, कृषि के लिए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 24 नंबर फ्रेंड्स। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोत में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन है, ये जो है व्यापारिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो व्यक्तियों को भी होगा, व्यावसायिक संस्थाओं को भी होगा, सरकार को भी होगा, इनमें से सभी को होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, यानी 25 का डी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भूमि विकास बैंक किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है। तो किस प्रकार की ऋण प्रदान करती है, तो दीर्घकालीन करता है। क्या करता है, दीर्घकालीन। तो ऑप्शन सी सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय संस्था में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो व्यावसायिक बैंक को भी सम्मिलित किया जाता है, बीमा कंपनी को भी सम्मिलित किया जाता है, सहकारी शाखा समिति को भी की जा सकती है, और उपयुक्त सही, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सभी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला कह रहा है 28 नंबर की बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। तो कौन करता है, वाणिज्य बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वाणिज्य बैंक के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है कि साख मुद्रा का नियंत्रण करना, बैंकिंग व्यवस्था का नियम बनाना, सरकार का बैंकर करना, यानी ऑप्शन डी, यानी ये सभी सही हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि बैंक का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, स्वयं सहायता समूह बनाना। बैंक का कार्य ये काम नहीं है कि स्वयं सहायता बनाओ। लॉकर सुविधा लगा सकता, नगद शाखा लगा सकता, क्रेडिट कार्ड दे सकता, लेकिन स्वयं सहायता समूह नहीं बना सकता। अगला प्रश्न कर रहा है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान नहीं है। क्या नहीं है, सहकारी बैंक नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर रहा है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है फ्रेंड्स कि 32 नंबर में है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो कौन है, रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला फ्रेंड्स 33 नंबर कह रहा है कि संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आते हैं, वित्तीय बैंक आते हैं। अगला फ्रेंड्स कह रहा है 34 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि 34 नंबर में है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है। तो देसी बैंकर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों ने 34 प्रश्न को देखा। ये 34 प्रश्न अगर आप दोबारा देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि 4 से 5 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कल के एग्जाम में। तो इसे ज़रूर पढ़ के जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग वापस से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।